राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी स्वयं के भीतर का सत्य क्या है। स्वयं को पहचानने का मार्ग क्या आपने कभी ठहर कर सुना है? कानों सुनी झूठ और आंखों देखा सच। हम जो कह रहे हैं और जो शास्त्र कह रहे हैं उस पर आंख मूंद कर कभी भरोसा मत कीजिए। सत्य वह नहीं है, सत्य वह नहीं है जो सुना जाए। सत्य वो है जो स्वयं के भीतर अनुभव किया जाए। स्वयं से पूछिए और स्वयं ही देखिए। पंच तत्व अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी से बना यह शरीर आपके सामने है। आप इसे देख रहे हैं, आप इसे देख रहे हैं। यदि आप स्वयं इन पांच तत्वों का जोड़ मानते हैं, यदि आप स्वयं को इन पांच तत्वों का जोड़ मानते हैं तो एक बार ठहर कर भीतर झांकिए। एक बार ठहर कर भीतर झांकिए। क्या आप इन तत्वों को देख नहीं रहे हैं? क्या आप इन तत्वों को देख नहीं रहे हैं? और जो देखने वाला है वह देखे जाने वाली वस्तु नहीं हो सकती। वह शरीर कैसे हो सकती है? जब आप अपनी इंद्रियां, मन, बुद्धि और हलचल को शांत करते हैं, जब आप अपनी मन, बुद्धि और इंद्रियों की हलचल को शांत करते हैं तो क्या बचता है? वह चेतना जो उन सब को जान रही है, कानों सुनी बातों से परे, जो कानों सुनी बातों से परे है। आपने भी उस चैतन्य के प्रत्यक्ष अनुभव करें। जब तक आपका अपना हृदय इस सत्य को स्वीकार ना कर ले तब तक किसी की बात को सत्य ना माने। सत्य कोई बाधी हुई वस्तु नहीं है जिसे आप कहीं से भी लाएंगे। यह तो आपके भीतर ही मौजूद है। जब आप शांत होकर अपने अस्तित्व को टटोलते हैं तो आपको स्वयं अनुभव होगा कि आप शरीर नहीं हैं। आप शरीर के ज्ञाता हैं। आप मन नहीं हैं, आप मन के साक्षी हैं। आप पंच तत्व नहीं हैं, आप उस निरंकार के अंश हैं जो इन तत्वों को जीवन दे रहा है। अक्सर हम अंश शब्द का अर्थ केवल एक छोटा सा टुकड़ा या अधूरी इकाई समझ लेते हैं। लेकिन सत्य यह है कि यह अंश का अर्थ अधूरापन नहीं बल्कि पूर्णता है। जैसे हम गंगा जी से जल का एक पात्र भरते हैं तो क्या उस पात्र में समाया गंगा की पवित्रता और उसके गुण कम हो जाते हैं? नहीं होते हैं। वह जल अपने आप में उतना ही गंगा है जितना स्वयं विशाल गंगा की धारा। पात्र छोटा हो सकता है लेकिन उसमें मौजूद जल और तत्व, उसकी शीतलता और उसका गुण वह पूर्ण है। अक्सर हम अंश का शब्द का अर्थ केवल एक छोटा सा टुकड़ा या अधूरी इकाई समझ लेते हैं, बल्कि यह नहीं है। अंश का अर्थ अधूरापन नहीं बल्कि पूर्णता व विस्तार है। मेरे लिए शब्द या कोई भी शास्त्र केवल एक इशारा है। कानों से सुनी बातों को सत्य मान लेना बहुत आसान है, लेकिन आंखों देखा और हृदय द्वारा महसूस किया हुआ वास्तविक प्रमाण है। जब तक आपका अपना हृदय इस सत्य को ना देख ले तब तक किसी की भी बात को अपना सत्य ना माने। अभी इसी क्षण बाहरी शोर से हटकर अपने भीतर उतरिए। आप अपनी इंद्रियों को देख रहे हैं तो आप इंद्रियां नहीं हैं। आप अपने इन विचारों को देख रहे हैं तो आप विचार नहीं हैं। आप इन शरीर के पंच तत्वों को एक साथ
एक साथ एक रूप में है तो देख रहे हैं, तो आप यह शरीर कैसे हो सकते हैं? जो देखने वाला है वही आपका मूल मूल पहचान है, वही आपकी मूल पहचान है। आपका प्रमाणित होना परम शून्यता है। आपका प्रमाणित होना ही परम शून्यता है। आपका प्रमाणित होना परम शून्य है, शून्यता है। स्वयं के भीतर का सत्य आपकी आंतरिक चेतना, आपका मूल स्वभाव और आत्म जागरूकता है। यह दिखावे और बाहरी दुनिया से परे वह वास्तविक स्वरूप है जो अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। दार्शनिक और आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार इसके प्रमुख आयाम हैं। पहला है आत्म साक्षात्कार। यह जानना कि आप केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि उन शाश्वत ऊर्जा और चेतना का हिस्सा है। दूसरा, निडरता और शांति। जब आप अपने भीतर के सत्य से जुड़ते हैं तो आपको समाज या परिस्थितियों के अनुसार बदलने का डर नहीं रहता। जब आप अपने भीतर के सत्य से जुड़ते हैं तो आपको अपने समाज और परिस्थितियों के अनुसार बदलने का डर नहीं रहता है। सहज ज्ञान, यह वह अंतर आत्मा है, यह वह अंतर आत्मा की आवाज है जो आपको सही और गलत का सटीक संकेत देती है। इसे बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि मन की गहराइयों से, ध्यान योग के माध्यम से खोजा जा सकता है। स्वयं के भीतर का सत्य कोई विचार या सिद्धांत या धार्मिक नियम नहीं है। उनके दर्शन में भीतर का सत्य आपका प्रमाणित होना और परम शून्यता होना। आंतरिक शक्ति के मुख्य बिंदु निम्न है। पहला है मुखौटे का अंत। विचारों से आंतरिक शक्ति के मुख्य निम्न बिंदु हैं। पहला, मुखौटे का अंत। दूसरा, विचारों से मुक्ति और शून्यता। तीसरा, जो है उसे स्वीकार करना। चौथा है स्वयं की अनूठी प्रकृति। राधे राधे।